क्लास 6 पाठ 3 तंतु से वस्त्र। तंतु एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन आदि। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन, रेशम आदि। ऊन भेड़, बकरी, याक, खरगोश से भी प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। संश्लिष्ट तंतु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप तंतु जो तंतु पादपों से प्राप्त होता है उसे पादप तंतु कहते हैं। पादप मतलब कि पौधा। रुई रुई एक प्राकृतिक तंतु जो पौधों से प्राप्त होता है। कपास की फसल काली मिट्टी तथा जलवायु उष्ण यानी गर्म हो तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है और जलवायु भी वहाँ गर्म होता है। कपास पादप के फल कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व यानी पूरे पके होने के बाद कपास बालों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन द्वारा यानी हाथों से। कपास ओटना कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रखते हैं। पृथक पटसन तंतुओं के हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। कताई रेशों के तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कतली के लिए एक सरल युक्त हस्त यानी हस्त कतुआ का उपयोग किया जाता है। इसे कतली कहते हैं। तकली कहते हैं। चरखा हाथों से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्त चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियां बुनाई तथा बंधाई कहलाती है। बुनाई तागों के दो सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि वस्तुओं को बनाने में होता है।